गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो हम पढ़ रहे थे इसके बारे में, फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शन ने पिछली क्लासों में क्या सीखा कि फंक्शन होता क्या है, उसकी डेफिनेशन सीखी अपने कि भाई फंक्शन, इसे फंक्शन कहते हैं, इसे फंक्शन नहीं कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स एसोसिएट नहीं है। ये सब अपने सीखा और कुछ एक अपने डेफिनेशंस देखी छोटी छोटी, जैसे क्या अपन ने जाना, इसकी समझ अपन ने पैदा की, सबने देखा ना ये कि इसे फंक्शन क्यों नहीं करते, या डेफिनेशन अपन ने देखी छोटी छोटी, जैसे क्या कि डोमेन क्या होता है। मैपिंग फॉर्म में हमने देखा कि डोमेन क्या होता है कि वो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी दो अपन ने सेट लिए थे, एक सेट ए एक सेट बी था। सेट ए के जो एलिमेंट सारे थे, जो भी एलिमेंट सेट ए के थे, सेट बी के जो भी सारे एलिमेंट थे, उनको अपन ने देखा कि कैसे सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के साथ एसोसिएट होने चाहिए। सारे एलिमेंट एक के एसोसिएट होने चाहिए, बी के हों या ना हो जरूरी नहीं है। एक अपन ने क्या देखा कि वो डाइवर्जेंट नहीं होना चाहिए, यानी सेट ए का जो भी एलिमेंट है, सेट ए के जो भी एलिमेंट हैं, उनकी एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक किसी दो एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड, ऐसा अपन ने देखा इसमें। तो आज हम देखने वाले हैं थोड़ा सा क्या कि डोमेन और रेंज में थोड़ा सा डिफरेंस जानेंगे, क्या होगी डोमेन, क्या होगा रेंज। अपन ने वैसे तो देख लिया था बेसिकली, लेकिन जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे देखे अपन कि हाँ कौन सी साइड रेंज लेंगे, कौन सी साइड वो होगी डोमेन होगा, कौन सी साइड रेंज होगा, वो देखेंगे अपन। और साथ ही अपन देखने वाले हैं क्या कि कैसे अपन किसी दिए हुए फंक्शंस की थोड़ा सा अपना सिक्स सेंस, या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी लगेगा और थोड़ा सा सेंस लगेगा, और सेंस लगा के अपन देख लेंगे कि कैसे इसकी डोमेन क्या होने वाली है, आज अपन देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका। क्या कि सबसे पहले तो आपसे मैं बात करूं कि जब ये अपन लेंगे कोऑर्डिनेट, तो ये माइनस इंफिनिटी होता है, और माइनस इंफिनिटी से कहां तक जाता है, प्लस इंफिनिटी तक, और ये माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी। अब ये तो आपको पता ही होगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहां तक तो सबको पता ही होगा। लेकिन जब जब अपन बात करेंगे किसकी, डोमेन की, किसकी डोमेन की, डोमेन कहां से कहां तक, तो डोमेन की जब बात करूंगा तो पिछली क्लास में मैंने समझा था क्या, मैंने एक फंक्शन देखा था कि y इक्वल टू f ऑफ x होगा, यही देखा था हमने। तो जो x की वैल्यूज है, यानी जो इनपुट है हमारा, जो इनपुट है उनका सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, क्या कहेंगे उन्हें, डोमेन कह रहे थे। और जो आउटपुट मिल रहा था, जो x की वैल्यूज अपन पुट कर रहे थे, मान लो y इक्वल टू x स्क्वायर हो, कोई फंक्शन अपन x स्क्वायर लिया, तो x की वैल्यूज अपन पुट कर रहे हैं, जैसे x की वैल्यूज अपन पुट करेंगे 1, तो y की वैल्यूज क्या मिलेगी अपने को 1। जब x की वैल्यूज 2 पुट करेंगे, y की वैल्यूज क्या मिलेगी अपने को, y इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 3 वैल्यू पुट करेंगे 3 का स्क्वायर 9। ऐसा तो जो वैल्यू जो x से जो अपन इनपुट दे रहे हैं वो क्या था, उनका सेट, वो था डोमेन। और जो आउटपुट अपने को मिल रहा था, वो आउटपुट क्या था अपना, वो था रेंज। तो रेंज और डोमेन, इसमें अपन देखेंगे कि रेंज और डोमेन कहां से कहां तक जाएंगे, कैसे क्या करेगा। तो जब जब बात आएगी, ध्यान से देखना, जब जब बात आएगी डोमेन की, जब जब बात आएगी डोमेन की, आपको याद रखना है शाहरुख खान, शाहरुख खान, समझ रहे हैं, यानी ऐसे जब जब डोमेन की बात आएगी तो अपन बात करेंगे इस माइनस इंफिनिटी से लेकर इस प्लस इंफिनिटी, यानी इधर से या ना समझ, यानी यहां तक मैं थोड़ा सा आपके लिए दिमाग लगा दूं, बस ये याद रखना आपको ताकि भूलोगे नहीं है। जब जब डोमेन की बात आएगी यानी ऐसे जाएगी। और जब जब बात करेंगे अपन रेंज की, किसकी, रेंज की, जब जब बात करेंगे रेंज की, तो रेंज कैसे, रेंज यानी हाइट, हाइट यानी आंसर, याद रखना y इक्वल टू हाइट, हाइट इक्वल टू आंसर। तो रेंज की जब बात करेंगे तो रेंज, हाइट से कौन याद आएगा आपको, है अब यहां तो चलो शाहरुख खान बता दिया कि ये तो शाहरुख खान था, हाइट से कौन याद आएगा, हाइट से अमिताभ बच्चन है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है सहिंसा। तो जब जब रेंज की बात करेंगे अपन तो किसकी बात करेंगे अपन, बिग बी, बच्चन साहब, ठीक है। ये थोड़ा सा दिमाग में कंसेप्ट याद रखना, कभी नहीं भूल पाएंगे आप, तुरंत ऐसे सोच लेंगे कि हाँ रेंज तो यहाँ से यहाँ तक, अच्छा ऐसा क्या, ओहो डोमेन ऐसा जाएगा, रेंज ऐसे जाएगी, आपको ये क्लिक करेगा। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं साथ में, क्वेश्चंस के साथ में आप समझ आएंगे कि क्या क्या अपन बात कर रहे थे, ठीक है। आइए क्वेश्चंस की बात करें, चलो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ कि फाइंड डोमेन ऑफ रूट x प्लस 2 प्लस रूट x माइनस 1। तो
पिछली क्लास में हमने देखा था जब रूट का फंक्शन हो, क्या क्या देखा था हमने, उस क्लास को फिर से रिवाइंड करा रहा हूं आपको। जब रूट का फंक्शन हो, एफ ऑफ एक्स हो, इसकी डोमेन पूछे तो हमारी क्या शर्त थी, जो ये रूट के अंदर जो फंक्शन दे रखा है इसकी वैल्यू जी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छोटी आएगी तो फिर माइनस आएगा, माइनस आएगी तो कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, तो 0 से बड़ी होनी चाहिए ये। और अगर 1/रूट हो तो यही बात, तो यहां तो 0 भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहां 0 आ गया, 1/0 अनडिटरमिनेट, यहां तो सिर्फ क्या करेंगे, यहां तो fx होगा वो 0 से बड़ा ही होना चाहिए, इक्वल वाला साइन नहीं आएगा, इक्वल वाला तो आप समझते हैं ना, इक्वल आएगा तो वो साथ में लेना है, इक्वल नहीं आएगा तो उसे छोड़ के उसके आगे वाले लेने हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी तो आप तो जानते होंगे ना, तो आएगा। अब रूट के अंदर दे रखा है तो फाइंड डोमेन बताइए, तो क्या करेंगे, एक तो अपनी शर्त है क्या, x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये सही है। दूसरी शर्त क्या है, x - 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये 2 है, अगर इधर -2 करेंगे तो इधर -2 करेंगे, दोनों साइड करना पड़ेगा, इक्वलिटी का यही शर्त है। इधर बचेगा क्या, x ग्रेटर देन, यानी x का जो वैल्यू है वो -2 से बड़ा होना चाहिए, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन इधर -5 है, इसे कैंसिल कर दो, +5, दोनों साइड प्लस साइड, x ग्रेटर देन, यानी x का जो वैल्यू है वो 5 से, आओ कांड वाली करवा देते हैं लाइन पे, ये मान लो अपनी लाइन है, यहाँ क्या है, यहाँ -2 है, यानी -2 से बड़ा होना चाहिए, तो -2 से ये इधर माइनस इंफिनिटी, ये इधर +∞। बात की थी डोमेन की, डोमेन की बात करेंगे तो शाहरुख खान, यानी ऐसे ये -∞ से +∞ साइड जाएगा, तो 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 से बड़ा, लेकिन 2 खुद भी इक्वल टू है तो 2 खुद भी, तो यहाँ क्लोज आएगा। ये याद रखना, ये छोटी छोटी गलतियां क्या है ट्यूशन गलत करा देती हैं, एक ट्यूशन गलत होगा तो आपका नुकसान हो जाएगा। और दूसरा क्या है, x 5 से भी बड़ा होना चाहिए, तो 5 कहां से होगा, यहाँ से 5 ले लेते हैं, और ये 5 खुद शामिल करेंगे, 5 से भी बड़ा होना चाहिए। अब फंक्शन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब एक से ज्यादा फंक्शन आए, फंक्शन यानी अपने शादी का फंक्शन देख लीजिए, ठीक है, तो शादी का अगर फंक्शन हो तो एक से ज्यादा मेहमान आते हैं, तो अपन क्या करते हैं, सबकी मान मनवार करते हैं, सबकी लाज रखते हैं, यही ना, कि भाई यार इसका भी ख्याल करना है, इसका भी ख्याल करना है। ऐसा थोड़ा है किसी को मान लो मीठा पसंद हो तो मन चरचरा बनाएंगे नहीं या फिर नमकीन खाएंगे नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, सबकी मनवार करनी है। इसकी क्या डिमांड है, इसकी क्या डिमांड है, इसकी डिमांड थी क्या कि जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जो ये रूट फंक्शन था, जो रूट फंक्शन है, मेरे अंदर जो वैल्यू है उसकी वैल्यू 0 और 0 के इक्वल हो या 0 से बड़ी होनी चाहिए। सेम इसकी डिमांड थी, अपने डिमांड पूरी कर दी। अब दोनों की म्यूचुअल डिमांड देखेंगे, म्यूचुअल देखते हैं अपन, दोनों में से जो इसको पसंद हो इसको पसंद हो। एग्जांपल एक और आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा टाइम नहीं लूंगा आपका, एग्जांपल ऐसे बताऊं, जैसे मान लो मुझे मीठा पसंद हो, किसी और को मीठा पसंद हो, ऐसे किसी शादी में अपन फंक्शन में जाए, 3-4 को मीठा पसंद हो, तो अगला क्या करेगा, एक मीठे का एक तो वो रखेगा कि हाँ यार इसको भी मीठा पसंद है, इसको मीठा पसंद है, इसको, यानी सब कॉमन जो बात करेंगे अपन इसकी कॉमन चीज, तो कॉमन चीज जो दो इसमें भी है, इसमें भी, इसे कहेंगे इंटरसेक्शन। तो जब भी एक से ज्यादा फंक्शन दिए हो तो इनकी जो इंटरसेक्शन मिले, जो इसके अंदर भी आ रही है उसके अंदर भी आ रही है, दोनों में जो कॉमन है वो ले लेंगे। तो कौन सी चीज है इसमें देखेंगे, मान वाली करवाएंगे, अपने -2 से बड़ा होना चाहिए, -2 के इक्वल होना चाहिए, अपन ने इसको ये वाला, फिर देखा 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए, अपन ने ये वाला, कौन सा वाला चित्र मिला तो दोनों में कॉमन जी ये वाला मिला, तो अपना डोमेन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, यह ध्यान रखना, -5 इक्वल टू तो क्लोज आएगा, -5 से यहां तक समझ आया। अगर यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन अगर ऐसे दे रखा हो, तो अगर मैं पूछूं इसे कि फाइंड डोमेन ऑफ x - 2 अपॉन रूट ऑफ x + 2 अपॉन रूट x, अगर सेम क्वेश्चन पूछूंगा, पूछूं फाइंड डोमेन, आप क्या करेंगे, आपकी शर्त वही क्या, इस बार थोड़ा सा ध्यान से क्या शर्त होगी इस बार, ये क्वेश्चन दिया हुआ मान लो, तो रूट में जो वैल्यू आ रही है, यानी एक तो ये है, तो ये तो ऊपर है, तो इसका वैल्यू, ये तो ऊपर है, बीच में इसका वैल्यू
x प्लस 2, ठीक है, इसका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जबकि ये जो x माइनस 5 है ये डिनोमिनेटर आ रहा है, ये तो 0 भी नहीं हो सकता, ये तो 0 से बड़ा होना ही होना चाहिए। इस बार अलग कंडीशन बनेगी, क्या कंडीशन बनी देखिए, x प्लस 2 माइनस 2 क्या है, तो x का वैल्यू माइनस 2 से तो बड़ा होना चाहिए, तो x का वैल्यू क्या, इस बार ध्यान से देखिए, इस बार x का वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए, 5 के इक्वल नहीं, यहाँ तो 5 के इक्वल है, यानी क्लोज आया था। मॉडिफाई करेंगे, सॉरी मॉडिफाई कराएंगे कि लाइन पे पढ़ो, तो ये तो -2, ये -2 से, और ये 5, यानी -2 से बड़ा या इक्वल, क्लोज -2 से बड़ा। दूसरा क्या था, 5 से बड़ा, तो यहाँ ओपन आएगा 5 से बड़ा। अब ये बात समझ नहीं आपको कि 5 क्यों नहीं लिया, आप पूछेंगे कि 5 से बड़ा ही क्यों, 5 इक्वल टू क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर 5 इक्वल टू जाएगा तो नीचे 0 बन जाएगा, और 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, इसलिए। अब एक और क्वेश्चन सेम देखिए, x प्लस 2 x माइनस 5 फाइंड, यहां बताइए। अब यहां बात करते हैं हम, तो यहां ध्यान से देखिए, क्या ये और ये इक्वल है, यानी वह कुछ वहां से रूट ऑफ a प्लस बी, a अपॉन बी, क्या रूट और a और रूट ऑफ b के इक्वल होंगे हमेशा, जरूरी नहीं, क्या जरूरी नहीं है। तो इसका अगर देखेंगे तो जो रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी अपने को, तो अपना तो क्या है, अपना फंडा सिंपल, अपन फंक्शन से मनोहार करेंगे, पूछेंगे क्या आपको क्या चाहिए, फंक्शन कह रहा है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये जो मेरे अंदर जो वैल्यूज हैं वो 0 से बड़ी होनी चाहिए 0। तो फिर से लगाएंगे क्या, x प्लस 2 1 और x माइनस 5 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अब आइए, इससे तो क्या मिलेगा अपने को, -2, इससे क्या मिलेगा अपने को 5, 5 इससे मिला अपने को, इससे इसकी डिग्री क्या है 1। जब जो वैल्यू अपने को मिलती है लाइन पे, एक चीज याद रखना है, जिसकी इसकी डिग्री देखेंगे कि 5 किसकी वजह से मिला, इस ब्रैकेट से मिला अपने को 5, तो इसकी डिग्री क्या है, जब डिग्री इवन होगी, जब डिग्री इवन होगी तो ये चेंज नहीं होगा, हमेशा राइट मोस्ट साइड पे प्लस ले लेंगे और चेंज नहीं होगा। लेकिन जब डिग्री 1 है ये ओड है, जब डिग्री ओड होगी तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। 2 किसकी वजह से मिला था, इसकी, जिसमें डिग्री 1 थी तो इसमें चेंज हुआ प्लस माइनस प्लस, ये ध्यान रखना। आप 0 से बड़ा वाला 0 के इक्वल लेना है, 0 से बड़ा है नहीं प्लस वाला लेना, तो प्लस वाला ये और प्लस वाला, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया -∞ टू -2 यूनियन। अब एक चीज ध्यान से देखो, अब यहां गलती हो सकती है अपने से, क्या, अगर अपन यहां 5 ले लेंगे इक्वल टू 5 कर देंगे तो ये नीचे वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 5 को नहीं ले सकते, यहां क्या लगाएंगे ओपन वाला यूनियन 5 से, ये आपका डोमेन आ गया। समझ में आया यहां तक? उम्मीद है आप इन एग्जांपल्स का कंपैरिजन करके भी समझ सकते हैं कि इसमें ऐसा किया तो क्यों किया, क्यों यहां ग्रेटर देन 0 ही लिया, क्यों इक्वल टू 0 लिया, समझ सकते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल करते हैं, लोग वाला, उससे भी समझते हैं, क्योंकि लोग वाले एग्जांपल से आप ये समझ पाएंगे कि लोग क्या क्या डिमांड करता है। अलग अलग फंक्शन में अलग अलग व्यक्ति आएंगे, सबकी अलग अलग डिमांड है। अपन अपना क्या काम है, अपन उनसे डिमांड पूछेंगे कि भैया आपको क्या चाहिए, वो कहेंगे हमारी ये कंडीशन है, अपन कंडीशन लगा देंगे, अपना डोमेन आ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम डोमेन के बारे में। लोग वाले फंक्शन, लोग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज्यादा। लोग वाला क्वेश्चन का एक छोटा सा लॉजिक है, बस छोटा सा लॉजिक, वो समझ आया आप समझो, आपको लोग वाला क्वेश्चन का डोमेन ऐसे चुटकियों में करेंगे आप, देखिए। अब लोग वाला फंक्शन आया, लोग देखते ही अपने की एक दिमाग में अपने एक चीज आनी चाहिए, क्या, किसकी डिमांड क्या है। लोग डिमांड करता है क्या, लोग कहना चाहिए एक तो मेरा बेस 0 मत कर देना जी, क्योंकि फिर तो मैं काम ही नहीं करूंगा। बेस 0 हो गया तो फिर किससे भी कोई भी पावर है, ये 0 की पावर जाके बन जाएगी। एक जी मेरा बेस 1 नहीं होना चाहिए, क्या, मेरा बेस 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेस 1 हो जाएगा तो 1 की पावर तो कुछ भी लगा दो ना, फिर वो आगे जाएगा। अभी सिखाऊंगा कैसे बेस 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाएगा फिर वो 1 होगा, 1 की पावर कुछ ही बनेगी तो फिर वो कांस्टेंट सबकी वैल्यू 1 ही 1 देता जाएगा। 2
और जी एक और शर्त है मेरी, ये पहली शर्त थी, ये दूसरी और तीसरी शर्त थी, ये काम की है क्या, जो मेरे अंदर जो बैठा है ना फंक्शन, जो भी आपने लिख रखा है लोग के अंदर जी, उसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। बस मेरी तीन ही शर्त है, ये शर्तें फॉलो करता हूं, बस अपने को कोई इश्यू नहीं। अपन इससे पूछेंगे क्या है, सबसे पहले बेस लिखेगा, बेस क्या है, बेस 10 है, क्या tan 0 के इक्वल है, जी नहीं है, क्या tan 1 के इक्वल है, यानी इसका बेस 1 के इक्वल है, नहीं है जी, दो डिमांड तो पूरी होगी, तीसरी डिमांड क्या है, ये 0 नहीं होना चाहिए, तो 1 प्लस x क्यूब को 0 से बड़ा कर देंगे, यहां तक कोई दिक्कत, 0 से बड़ा कर दिया। अब बड़ा रख दिया तो क्या, इसे देखेंगे तो ये क्या है, 1 प्लस x और 1 प्लस स्क्वायर माइनस x, यहां तक कोई इसका फैक्टराइज कर, अब इसे देखेंगे क्या ये आगे फैक्टराइज होगा, जब भी क्वाड्रेटिक कोई इक्वेशन दी हो उसे पता लगाना हो कि इसका वैल्यू 0 से बड़ा होगा कि नहीं होगा, क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे अपन। तो जब ऐसी कोई इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी है जब दे रखी है, उसका फैक्टराइजेशन आगे नहीं हो रहा है, तो अपन यहां साइड में आएंगे और इसे यहां लिख लेंगे जी 1 प्लस x स्क्वायर माइनस x, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यहां जो हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसके पास जो कोफिशिएंट है वो 1, a का 1, जो सेकंड वन है तो b का -1, c का, अब देखेंगे d का वैल्यू, d का वैल्यू देखेंगे, d का वैल्यू आपने 10th में सीख लिया, वो बाहर निकलना है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बार और निकाल लेते हैं, देखेंगे d का वैल्यू क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी माइनस का वैल्यू माइनस, ओ d का वैल्यू तो माइनस में आ गया, और जब d का वैल्यू माइनस आता है, गिवन फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये अपने को पता है। अगर ये पॉजिटिव है, हमें तो पता है 0 से बड़ा है, पॉजिटिव होगा तो 0 से बड़ा। अब बात करेंगे 1 प्लस x की, जी ये 1 प्लस x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 प्लस x 0 से बड़ा, तो अपन क्या करेंगे, -1 दोनों साइड कर देंगे, तो x, अच्छा यानी -1 से बड़ा चाहिए x, लोचे भी बना देते हैं, ये अपनी लाइन ली, ये वहां -1 है, -1 से बड़ा इक्वल नहीं, तो -1 खुद नहीं आएगा, याद रखना, अगर इक्वल होगा तो -1 खुद को भी नहीं लेना है, वरना यहाँ ओपन आएगा, और ये -1 1 से बड़ा, तो x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -1 ओपन से लेकर यहाँ क्या है प्लस इंफिनिटी, तो प्लस इंफिनिटी तक याद आएगा। अब एक क्वेश्चन और लिखा है log 2, log base 2, log base 3, log base, इतने सारे लोग देख के लोग टकरा जाएंगे, लेकिन आपको लोगों की तरह नहीं बनना है। जब एक से ज्यादा लोग आए हैं, वही बात अपने तो कितने ही लोग हो, अपन तो मनवार करेंगे, सबकी कॉमन वाली मनवार पूछ लेंगे। सबसे पहले इस लोग से पूछेंगे, इस वाले से, इस वाले लोग से, इस वाले लोग से पूछेंगे कि भाई आपकी डिमांड क्या है, ये कहेगा हमारी लोग, हम लोग कम्युनिटी एक अच्छी कम्युनिटी है, हमारी डिमांड इतनी होती है, हमारा बेस 0 नहीं होना चाहिए, एक डिमांड, हमारा बेस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 2 डिमांड, और हमारे अंदर जो भी फंक्शन है उसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, बस बात खत्म। आओ पूछ लेते हैं क्या इसका बेस, इसके अंदर ये फंक्शन मान लेते हैं, यहां से ध्यान, ये वाला पूरा फंक्शन मान लिया, इसे पूछा क्या तुम्हारा बेस 0 है, ये कहेगा जी 2 नॉट इक्वल टू 0 तो नहीं है, क्या तुम्हारा बेस 1 है, आप कहेंगे 2 1 के इक्वल नहीं है, तो जो बच गया, क्या बच गया, ये बच गया log बेस 3 log बेस 4 x, ये तो बचा, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये कहेगा कि ग्रेटर देन 0 कर लो। अब एक चीज लोग में एक चीज याद रखनी है, जब लोग पे अपन लाठी करेंगे, लोग को हटाएंगे, तो ये जो चरणों में है, चरणों में समझ रहे हैं, जो नीचे है, जो बेस में, जो चरणों में, इसके चरणों में जा गिरेगा, चरणों में जा गिरेगा मतलब लोग बेस 4 x ग्रेटर देन, चरणों में जाएगा, ये तो नीचे चला जाएगा, इसको पावर मिलेगा, ठीक है, समझ गए। अब पावर में मिलेगा, जब भी किसी भी वैल्यू की पावर 0 होगी, वैल्यू क्या देगी, 1 देगी जी, तो यहां क्या आएगा 1, तो log बेस 4 x 1। अब फिर से अपन ने सीख लिया, क्या सीख लिया कि log पे तो लाठी लगाओ जी, log पे अपन लाठी लगाएंगे तो log को काटेंगे, काटते क्या, ये जो चरणों में है वो आगे वालों के चरणों में चला जाएगा, तो log तो हट गया, ग्रेटर देन 4 की पावर 4 यहां चल गई, जो यहां था वो
उसके चरणों में यानी नीचे में, यहाँ चरणों से उधर चरणों में, वो नहीं करते क्या अपन टिश्यू यानी यहाँ से चरणों में उसके चरणों में, तो यहाँ से जब जब लोग को उठाएंगे ये चरणों वाला उधर चला जाएगा। अक्ष का वैल्यू 4 से तो बड़ा होना चाहिए। एक चीज समझ में आ गई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अगर यहां तक नहीं है तो ये तो सबसे वो था, ये समझ लिया तो ये तो हवा है, बस सेम ही काम यहां करना है। कैसे करेंगे देखिए, अब ये तो अपन ने कर लिया, अब यहां से इस वाले लोग से पूछेंगे, अब ये वाला होता है इस वाले लोग भी आपकी डिमांड क्या है, जबकि बेस में 3 है आपके, ये कहेगा कि जी मेरी डिमांड कुछ नहीं है, लोगों की हमारी एक ही डिमांड है, लोग कम्युनिटी यानी पूरी कम्युनिटी क्या कहेगी, एक तो हमारा बेस 0 नहीं होना चाहिए, जी 0 तो नहीं है, सही बात है। फिर पूछेंगे क्या कि हमारा जो बेस है वो 1 के इक्वल नहीं होना, वरना हम कांस्टेंट फंक्शन बन जाएंगे, जी 1 भी नहीं है। तीसरा क्या, हमारे अंदर जो वैल्यू है, क्या है इसके अंदर वैल्यू, जो वैल्यू log 4 अक्ष है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, जी ग्रेटर देन 0 कर लेते हैं। अब ये सीखा था अपन ने, क्या सीखा था कि जब जब लोग पे लाठी हटाएंगे यानी ये लोग को हटाना है, जो चरणों वाली है सामने वाले के चरणों में जाके ग्रेटर देन 4 की पावर 0, यहां तक ठीक है। तो ये किसी भी नंबर की पावर 0 रे होगा, अरे ये तो रटा पड़ा है अपने को सबको, तो ये अक्ष का वैल्यू 1 से भी बड़ा होना चाहिए। जी दो लोगों की तो डिमांड पूरी कर दी, एक तो इस लोग की एक इस लोग की, तीसरा लोग और बचा है, तीसरे लोग की भी कर लेते हैं। तीसरे लोग की डिमांड में देखें ये क्या कह रहा है, ये तो कुछ नहीं कह रहा बेचारा, ये तो यही कह रहा है कि log 4 अक्ष है, इसमें क्या है कि इसका बेस 4 है, वही लोगों वाली डिमांड इसकी, यानी 4 0 के इक्वल है क्या, यानी मेरा बेस 0 नहीं होना चाहिए, 0 है ही नहीं जी, 4 में रखा है, बेस 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ये 1 के इक्वल भी नहीं है। लास्ट डिमांड क्या है, जो मेरे अंदर फंक्शन है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है जी 0 से बड़ा होना। तीनों लोगों की डिमांड पूरी कर दी, चौथे लोग अपन बचे, यानी 4 लोगों की तो बात होती है कि 4 लोग क्या कहेंगे, चौथा लोग अपन है, चौथा लोग को अपने को क्या करना है, लाइन में डाल देते हैं, आगे लाइन में डालते हैं, ये माइनस इंफिनिटी ये प्लस इंफिनिटी। अब देखिए क्या क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है 4 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 1 से बड़ा, ये कह रहा है 0 से बड़ा, यानी ये तो कह रहा है ये 0 लिया अपन ने, ये कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं लिख रहा, ध्यान से देखिए, ये 0 से बड़ा तो अपन कहां लेंगे यार, ये 0 और इससे बड़ा है यहाँ तो ओपन, और ये 0 से बड़ा है प्लस इंफिनिटी की तरफ चलते जाएंगे। दूसरा कह रहा है कि 1 से भी बड़ा होना चाहिए, और 1 लेने के कहां, यहां मान लो मैंने 1 ले लिया, 1 से बड़ा तो ओपन लेंगे, ध्यान रखना इक्वल नहीं है, यानी 1 से बड़ा, जी 1 से भी बड़ा लेंगे। अब तीसरा क्या कह रहा है जी 4 से भी बड़ा होना चाहिए, तो 4 कहां होगा, प्लस की साइड 4, यहां से लेंगे 4, ओपन होना चाहिए 4। अब सारे लोगों की कॉमन डिमांड क्या है, ध्यान से देखिए, सारे लोगों की कॉमन डिमांड क्या है, अपन बात करेंगे कॉमन डिमांड की, सीधी सी बात है, सबको पसंद आना चाहिए, इसका भी सबकी बात रखनी है अपने को, मेहमान अपने को तो भाई सीधी बात है, फंक्शन की बात है, दिमाग में एक ही बात रखो कि फंक्शन अपने किसी बहन की शादी है, अपनी बेटी ब्याह है अपने, तो सीधी बात सबकी डिमांड पूरी करनी है, अपने बात खत्म। इसकी डिमांड नहीं करनी, इसकी डिमांड करनी, तीनों की डिमांड पूरी, तीनों को दे दिया, कॉमन कौन सा है, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, तो अक्ष बिलोंग्स टू ओपन 4 से प्लस इंफिनिटी तक जाएगा। ये बात समझ में आई, किस किस को क्लिक करी, थैंक यू, समझ में आया।